आज विश्व कैंसर दिवस के दिन लोकवाणी लाया है स्पेशल शो रूबरू, जिसके माध्यम से आप सीनियर फिजिशियन डॉक्टर MP अग्रवाल द्वारा जानेंगे कैंसर की कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे समाज किन लापरवाहियों के चलते कैंसर बढ़ा रहा है। और आइए चलते हैं रूबरू कार्यक्रम की तरफ हमारी रिपोर्टर हर्षिता सेन के साथ। आज 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस के दिन हमारे साथ में पधारे हैं डॉक्टर MP अग्रवाल जी, जो कि एक सीनियर फिजिशियन हैं। विगत 50 सालों से अधिक ये मेडिकल सेवाएं दे रहे हैं। इनकी इंस्पिरेशन की बात करें तो जब ये अपने गांव में थे तब एक फैमिली फ्रेंड को इन्होंने देख करके इंस्पायर हुए कि किस तरीके से वो गांव में मेडिकल सेवाएं दे रहे हैं, लोगों का ख्याल रख रहे हैं। और ये चीज तो हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर ही तो भगवान का रूप है धरती पे। तो ये चीज उन्होंने नोटिस करके उसके बाद ज्वाइन करी मेडिकल, और उसके साथ में ज्वाइन किया मेडिकल सेवाएं देना। ये काफी टाइम से भीलवाड़ा में है, लेकिन उससे पहले ये कोटा में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, मेडिकल कॉलेज अजमेर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में ये अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और पिछले 15 सालों से अरिहंत हॉस्पिटल में ये सीनियर फिजिशियन के रूप में है। आज हमारे साथ पधारे हैं कैंसर के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। सर, आज हमें आपसे कुछ जानकारी चाहिए ताकि हम लोगों को कैंसर के बारे में कुछ बता सकें, ताकि लोग अपने इस चीज को लेकर जागरूक हो और अपना ख्याल रख सकें। सर, मेरा पहला सवाल रहेगा कि आजकल लोगों में दिन ब दिन जो कैंसर बढ़ता जा रहा है, जितना देखें कि कैंसर का धीरे धीरे नंबर रेज हो रहे हैं, उसका कारण क्या है सर? बहुत इम्पोर्टेंट स्मोकिंग, टोबैको, पोल्यूशन, ये 3 मुख्य कारण हैं। कैंसर की जो डिजीज होती है उसमें जो कैंसर के सेल्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल खत्म हो जाता है और वो ग्रो करने लग जाते हैं, और वो ग्रो करते ही रहते हैं, और ग्रो करके वो अपने बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को असर करते हैं। तो ये एक ऑटोमेटिक डिजीज है जो कुछ जीन्स के अंदर चेंज होते हैं, जिनसे चेंज होने से फिर वो सेल्स ग्रो करते रहते हैं और अनकंट्रोल्ड रहते हैं। इसलिए वो उनको कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसे साधन नहीं है, और वो पूरी बॉडी को नुकसान करते हैं। तो सर, वो जब अनकंट्रोल भी बढ़ते जा रहे हैं तो उन्हें हम कैसे, क्या हम कोई ऐसा कुछ तरीका है जिससे हम खुद डिटेक्ट कर सके, सेल्फ डिटेक्ट कर सके? अब जाकर के कुछ टेस्ट हैं, धीरे धीरे मेडिकल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ में डायग्नोसिस बढ़ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कैंसर अर्ली स्टेज पे डायग्नोज हो जाएगा तो वो क्योर हो जाएगा, लेकिन अक्सर क्योंकि इसके लक्षण नहीं आते शुरू में, इसलिए वो डिजीज बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब एडवांसमेंट, अब कीमोथेरेपी में, रेडियोथेरेपी में और हार्मोन थेरेपी में सबके अंदर एडवांसमेंट हुआ है। उससे थोड़ा आगे बढ़ कर के भी अगर कैंसर होता है तो उसके अंदर इलाज है, लेकिन बहुत ही आगे की स्टेज, 3rd स्टेज के ऊपर अगर डिजीज आ जाती है तो उसके अंदर पर्सन को बचना बहुत मुश्किल है। पर सर, सेल्फ डिटेक्ट कैसे करेंगे? मतलब कोई डेली तो जाके हॉस्पिटल में चेक नहीं कराएगा या मंथली भी? अगर किसी के बुखार लंबे टाइम तक आए, वजन कम हो, इसके अलावा कहीं कोई गांठ हो, कहीं से खून जाए, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। चलिए सर, उसके बाद एक सवाल ये है सर, क्या शरीर के हर अंग में कैंसर पैदा हो सकता है? बिल्कुल, कोई बॉडी का ऐसा अंग नहीं है जिसमें कैंसर नहीं हो सकता। 100 ऑर्गन्स ऐसे हैं, 100 जगह ऐसी हैं जहाँ पे कैंसर हो सकता है। 100। सर, आपने अभी कुछ थेरेपी का नाम बताया, सर एक बार तो बता दीजिए कि कितनी तरह की थेरेपियाँ होती हैं? रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, सर्जरी, ये सारे मॉडलिटीज हैं, तरीके हैं जिनसे कैंसर का इलाज होता है। सर, क्या है ये रेडियोथेरेपी या फिर कीमोथेरेपी? रेडियोथेरेपी के अंदर रेडिएशन देते हैं। पहले रेडिएशन से स्किन का जलना, दूसरे साइड इफेक्ट बहुत होते थे। आजकल टेक्निकल डेवलपमेंट हो गया है, जिससे फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे जो साइड इफेक्ट होते हैं वो कम होते हैं। अच्छा सर, उसके बाद में ये जो कैंसर आपने बताई, थेरेपी बताई, कई लोग जो इस थेरेपी से पास हो चुके हैं वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, और ठीक होने के 1 या 2 साल बाद उनमें वापस कैंसर पैदा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है सर? कैंसर की सेल्स अगर बॉडी में कहीं रह जाती हैं तो वो इकट्ठी होकर के एक जगह अगर हो गई तो फिर वो ग्रो करती हैं, और ग्रो करके वो उस पार्ट के अंदर डेवलप हो जाती है। तो सर, मेटास्टेसिस भी होता है। मेटास्टेसिस का मतलब कि बॉडी में कैंसर तो हुआ एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर, लेकिन वो सेल्स
ब्लड के थ्रू, लिम्फ के थ्रू कहीं और चले गए और वहाँ जाकर इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद में ग्रो करके वो उस जगह का कैंसर कर देते हैं, उसको मेटास्टेसिस कहते हैं। मतलब थेरेपी से कैंसर पूरी तरह से बॉडी से निकला नहीं होता है? सेल्स रह जाते हैं तो वो सेल्स सेल्स रह वापस जाते हैं। ग्रो करते हैं। अच्छा, तो इसके लिए वापस से ध्यान रखना पड़ेगा या वापस वही ट्रीटमेंट? टाइम टू टाइम चेकअप इसीलिए करते हैं। यहाँ भी कैंसर का इलाज होता है, वो 6 महीने में, 12 महीने में अलग अलग कैंसर के हिसाब से बुलाते हैं और वो पूरा बॉडी का स्कैनिंग वगैरह ये करते हैं। ठीक है सर, इंडिया की बात करें, भारत में सबसे ज्यादा कैंसर एक तो ब्रेस्ट कैंसर है और एक है ओरल कैंसर। ये क्या कारण है कि ब्रेस्ट कैंसर और ओरल कैंसर इतना बढ़ रहा है? इसके कोई पर्टिकुलर कारण नहीं है, क्योंकि साइंस को अभी तक ये नहीं पता कि भाई मतलब कि क्या कारण है। लेकिन ओरल कैंसर के अंदर तो टोबैको इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा। ब्रेस्ट कैंसर ऑटोमेटिक होता है, इसके कोई कारण पता नहीं है। तो सर आपने कहा टोबैको की वजह से कैंसर, ओरल कैंसर होने के चांस, तो अगर कोई तंबाकू नहीं खा रहा है और फिर भी उसे कैंसर होता है, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं है, कोई डिजीज नहीं हो सकती। अगर कोई सिगरेट नहीं पीता, तम्बाकू नहीं खाता तो उसके डिजीज नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। लेकिन जो खाता है उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जो नहीं खाते हैं तंबाकू उनके भी हो सकता है, वही वो ऑटोमेटिक सेल्स ग्रो करते हैं, उनके सेल्स के जीन्स चेंज होकर के ऑटोमेटिक ग्रो करते हैं। क्या मानसिक तनाव कैंसर का कारण बन सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मानसिक तनाव से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए सर, उसके बाद एक बहुत ही कॉमन चीज़ है कि जब पेरेंट्स में कैंसर होता है तो बच्चों में कैंसर आ जाता है। कैंसर जेनेटिकली पास होता है? जेनेटिकली पास नहीं होता है, जीन्स चेंज होते हैं। वो जीन्स किसी के भी चेंज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि माँ बाप के हैं तो बच्चे के कैंसर होगा ही चाहिए, ऐसा नहीं है। नहीं सर, जैसे 7% आनुवांशिक है, ऐसा कुछ नहीं है? अगर कोरिलेट करें तो ये परसेंटेज बहुत कम है। वो डायरेक्टली जीन्स की वजह से है या ऑटोमेटिक हो गई, उसको अपन कोरिलेट कर रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आनुवांशिक रूप से ये हाँ, फैले ही फैले। हाँ। माँ बाप में हो ना हो, बच्चों में नहीं। होने का चांस, ऐसा कुछ नहीं है? जरूरी नहीं है। एक सर ये कि क्या आलस और मोटापे की वजह से कैंसर बढ़ सकता है? थोड़ा बहुत चांसेस औरों के कंपैरिजन में ज़्यादा रहता है। कैसे सर? इन्हीं दोनों जिनके ऐसा देखा गया है, हमारी जो ऑब्जर्वेशन के बेस के ऊपर भी स्टडीज जो होती हैं उसमें देखा गया है कि जो लोग मोटे थे उनको, जो दुबले थे उनके कंपैरिजन में कैंसर ज़्यादा हुए। तो सर जो जैसे मोटे नहीं है लेकिन उनका काम पूरे दिन सिटिंग का हो या फिर ज्यादा बॉडी मूवमेंट ना हो तो? वो भी हो, एक्सरसाइज की कमी, सेडेंटरी हैबिट, मोटापा, ये भी कुछ हद तक कैंसर के अंदर सहयोग करता है। और सर जिनकी लाइफस्टाइल ही ऐसी हो, जैसे अगर कोई कॉर्पोरेट जॉब करता है तो उनकी फिक्स है कि 9 to 5 की जॉब। एक्सरसाइज करें। ओके, डेली मॉर्निंग रूटीन में एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है फिर इसके लिए। चलिए सर, उसके बाद में एक सवाल है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम लाइफ में इस्तेमाल करके कैंसर को थोड़ा अपने आप से दूर कर सकते हैं? बॉडी वेट मेंटेन करना, स्मोकिंग वगैरह नहीं करना, टोबैको नहीं खाना, पोल्यूशन से बचना। पॉल्यूशन से बचना कैसे हो पाएगा? पॉल्यूशन तो ये तो सोसाइटी डिसाइड करे। फॉर एग्जांपल अब गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये चीज़ें हों कि भाई मतलब कि पोल्यूशन है, व्हीकल्स का ही है फॉर एग्जांपल। अब अगर मान लो कि अभी ये जो आ रही हैं अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं तो नेचुरली पॉल्यूशन कम होगा। इन चीज़ों से थोड़ा बहुत पोल्यूशन से इसका रिलेशन है। चलिए सर, आपने एमजी हॉस्पिटल में 15 साल से पहले एमजी हॉस्पिटल में आप थे और काफ़ी लंबा आपने वहाँ पे काम किया। सर किस तरह के लोग आते हैं, मतलब कैंसर को लेके कोई मानसिकता बना के आते हैं पर्टिकुलर लोग? नहीं, मानसिकता बना के कोई नहीं आता, वो तो डिटेक्ट होता है। शुरू में सिम्टम नहीं आते, हमने जांच करी किसी और पर्पज से, उदाहरण के तौर पे सोनोग्राफी करी और उसमें लिवर का कैंसर निकल गया, ओवरी का कैंसर निकल गया, पानी भरा हुआ था पर्सन के और उसका सोनोग्राफी करी तो पता लगा कि ओवरी का कैंसर है। तो ऐसे डिटेक्ट होता है। सर आपने कितने तरह के कैंसर देखे हैं, मतलब ऐसे ट्रीट करते हुए? ब्लड कैंसर देखे हैं और बाकी आते तो सभी हैं, लेकिन कैंसर का इलाज का भीलवाड़ा में पूरा साधन नहीं है। ये एक अलग अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है, इसलिए हमको यहाँ साधन नहीं होने से हमको बाहर ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजना पड़ता है पेशेंट को, और वो प्रॉपर तरीके से वही इलाज कर सकते हैं। इसकी कैटेगराइजेशन होती है कि किस आदमी को क्या ट्रीटमेंट देना है, किसको कितना देना है, कितने दिन देना है, रेडियोथेरेपी देना है, कीमोथेरेपी देना है, और कोई ट्रीटमेंट देना है, सर्जरी करनी है नहीं करनी है, ये सब
वो डिसाइड कर सकते हैं आफ्टर ऑल इन्वेस्टिगेशंस। टीम वर्क है, उसमें भी टीम वर्क है पूरा। सर एक ये काफ़ी चल रहा है कि कैंसर का कई लोग ऐसा सोचते हैं कि कुछ जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर लेते हैं और कैंसर ठीक हो जाए। सब बेवकूफ़ बनाने की बात है। हम लोग मतलब इलिटरेट जो लोग होते हैं वो इन चीज़ों में फंस जाते हैं, पहली बात तो ये है। दूसरा, जब मेडिकल साइंस जवाब दे देती है तो फिर वो देखते हैं कि चलो कोई अल्टरनेट काम कर दें। तीसरा, हर कोई कह देता है कि उसका इलाज हो गया, उसका इलाज हो गया, इसका इलाज हो गया। ये सब कहने की बातें हैं। सर आपने कोई ऐसे डेडली केसेस देखे हैं कैंसर के? कैंसर वगैरह, ब्लड कैंसर वगैरह देखे हैं, डेथ हो गई उनकी। तो क्या ज़्यादा हॉरिफाइंग होता है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, जो आप और हम हैं वैसे ही हैं, दूसरी डिजीज जैसे जिनके सर वैसे सभी ही हैं। मूवीज में बताते हैं, एक मुकेश बहुत ही कॉमन केस है, सभी मूवीज में ये बताते हैं कि स्टार्टिंग में एक आता है मुकेश जिसे जबड़े का कैंसर हुआ तंबाकू वो तो खाने की वजह से। हॉरिफाइंग होता ही है ना। जब देखा वो सामने जो चीज दिखती है, ट्यूमर, एक तो ब्लड कैंसर, उसके अंदर ऐसे लक्षण नहीं आते। अगर गांठ है और गांठ घाव हो जाता है उसमें, वो बहुत बुरा लगता है, देखना ही अच्छा नहीं। आप तो छोड़िए, हम डॉक्टर्स पे अच्छा नहीं लगता, मतलब बहुत ऐसा ऐसा लगता है। कौन सा बॉडी पार्ट का कैंसर ऐसा है जो सबसे हार्ड होता है डील करना, हार्ट से मीन्स मतलब सबसे मुश्किल डील करना? सारे ही ऐसे ही हैं। जो बढ़ जाए उसके बाद में तो कोई भी कैंसर है वो क्योर होना मुश्किल है। अच्छा, कैंसर की जनरली 4 स्टेज बोलते हैं। हाँ। तो ये 4 स्टेज क्या क्या है? 40 मतलब अर्ली, और उसके बाद में और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, और बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वो एक्सट्रीम, फोर्थ stage स्टेज हो जाएगी। हाँ। पर आप इसे मतलब कैसे डिवाइड, कैसे कैटेगरी वो में अलग कैसे? अलग उसके टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट के बेसिस के ऊपर कहाँ तक फैला है, उसके केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, उसके साइटोलॉजी होती है, बायोप्सी होती है, बायोप्सी के भी केमिकल टेस्ट और होते हैं। सर किसी को अगर सर्वाइकल Cervical कैंसर cancer, या हाँ। फिर यूट्रस में कैंसर हो जाए तो क्या मतलब कभी वो मदर नहीं बन पाएगी, ऐसा कुछ होता है? वो उसका ट्रीटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके ट्रीटमेंट के बाद में रेस्पॉन्स क्या हुआ, क्योर्ड हो गई नहीं हो गई। डिजीज बढ़ी हुई हो तो फिर ऐसा चांस कम है। अगर डिजीज कंट्रोल हो गई, क्योर्ड हो गई, तो क्यों नहीं हो सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज आकर के लोगों में जागरूकता बढ़ाई है कैंसर के लिए।